बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके लिए लेकर आया हूँ लुप्स वाला गला कॉलर के साथ। कॉलर के साथ, हाफ़ कॉलर के साथ लुप्स वाला गला आज मैं आपको बनाना बताऊँगा। बहुत अच्छी वीडियो है, पूरे ध्यान से आपने वीडियो देखनी है। देखें, ये जो है हमारा फिटिंग का निशान है, आप नोट करें। 21 चेस्ट नाप है ये शर्ट का। 21 चेस्ट के नाप के हिसाब से आज हम इस गले को बनाएंगे। और ये बुकरम है मेरे पास। तो देखें, हमने गला कितना कटिंग करना है इसका। जितना आप गले की चौड़ाई पहनते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे 21 चेस्ट पर 6.5 चौड़ाई सही रहती है गले की, तो ये 6.5 चौड़ाई के हिसाब से मैंने ये निशान लगा लिया है। अब इसकी डीप हमने कितनी रखनी है, इस जगह से हमने लगाना है पहले आधा इंच का निशान नीचे। और देखें, वैसे तो हम डीप 7 इंच की रखते हैं, पर कॉलर वाला गला है तो इसकी डीप हमें बड़ी रखनी पड़ती है, तो हम रखेंगे डीप इसकी 1 इंच बढ़ाकर। ये देखें, 8 इंच पर मैंने इसका डीप का निशान लगा लिया है, 1 इंच बढ़ता हुआ कॉलर की वजह से। अब इस आधे इंच वाले निशान को, जो आधा इंच नीचे मैंने निशान लगाया था, उस निशान को मैंने नीचे डीप वाले निशान से मिलाया और तकरीबन ये पौन इंच चौड़ा, यानी कि पौन इंच दूरी के हिसाब से मैंने इसमें एक और मार्किंग कर दी जहां से हमने गले की कटिंग करनी है। तो इस जगह से भी हम पौन पौन इंच का हिसाब रखेंगे, निशान लगाएंगे और इस तरह हमने इसको यहाँ पर भी मार्किंग कर लेना है। अब देखिए, आप चाहे यहाँ से नाप लें, चाहे ऊपर से नाप लें, जहाँ से भी आपको सही लगे आप डीप का निशान लगा सकते हैं। मैं अक्सर लगाता हूँ निशान गले की जो डीप होती है उससे 9 इंच नीचे स्लिट का निशान लगाता हूँ। जो 9 इंच नीचे मैंने स्लिट वाला निशान लगाया था, ये देखें, ये डीप से लेकर गले की डीप से लेकर मैंने नीचे इसके 9 इंच का निशान लगाया और उससे 9 इंच निशान से भी पौन इंच बढ़ता हुआ मैंने निशान लगाकर ये सारी मार्किंग कर दी। अब ये जो बढ़ता हुआ निशान है, देखें, हमने नीचे से वहां से कटिंग किया और इस जगह से भी हमने गले को कटिंग कर लिया। इस तरीके से हमने गले को कटिंग कर लेना है और इसको एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका लेना है। ये देखें, एक्स्ट्रा कपड़े पर मैंने गले को चिपका लिया। इस जगह पर हमने इसको कट लगाना है और इसको हमने इस तरह टर्न कर लेना है कपड़े को। अब ये बुकरम है मेरे पास, जेंट्स बुकरम। इसका निकालेंगे हम कॉलर। तो देखें, 1.5 इंच चौड़ी ये पट्टी मैंने खड़े साइड से बुकरम की ली है, यानी कि किनारी वाले साइड से। गले की कटिंग तो आपने सीख ली, अब इसका कॉलर कटिंग करना सीखे। देखिए, हमने गले की चौड़ाई रखी थी 6.5 इंच, तो 6.5 इंच के हिसाब से 3.25 का हमने ये निशान लगाना है। नोट कर लें, बहुत डिटेल से समझाऊंगा। अब देखें, यहाँ से हमने जो 3.25 इंच का निशान लगाया था, उससे 3.5 इंच बढ़ता हुआ हमने निशान लगाना है। यानी कि गले की चौड़ाई आपकी जो भी हो, जो भी गले की चौड़ाई हो, उससे 3.5 इंच बढ़ता हुआ आपने निशान कॉलर का लगाना है। और इस निशान को इस तरह पेंसिल से हमने स्ट्रेट कर लिया। अब आधा इंच हमने इसको इस जगह निशान लगाना है, नोट करें। और देखें, आधा इंच हमने निशान इस जगह लगाना है जो हमने मार्किंग की है कॉलर की, इस जगह। अब दोनों आधा आधा इंच वाले निशान को हम एक दूसरे से इस तरह मिला देंगे। ये हमारा कॉलर का शेप आ चुका है। इसको बस हमने सिंपल इस जगह से यहाँ से कटिंग कर लिया और ये कॉलर हमारा कटिंग हो चुका है। इसको भी हमने देखें कपड़े पर रखकर चिपका लिया, शर्ट वाले कपड़े पर। इसको दोनों साइडों से हम कटिंग कर देंगे बिल्कुल बुकरम के बराबर बराबर, क्योंकि हमने नीचे इसमें अलहदा से कपड़ा लगाना है, पाइपिंग शो करनी है। देखिए, साइडों से कटिंग नहीं किया मैंने, ये दोनों साइडों के कपड़े हैं। सिर्फ हमने ऊपर नीचे इस जगह और इस जगह, दोनों जगह से हमने इसको कटिंग कर लिया। अब ये ट्राउज़र वाला कपड़ा हमने इसके नीचे रखना है। इस वाले कपड़े को 1 इंच बढ़ता हुआ रखना है, यहाँ से देख लें 1 इंच चौड़ा। अब यहाँ पर हमने देखें सिलाई लगानी है बिल्कुल इस तरह बारीक सी, के जैसे हम पाइपिंग लगाते हैं बुकरम पर। हमने नोट करें, देखें आप इस सिलाई को, बुकरम पर हमने सिलाई को लगाना है और इतना दूर करके लगाना है कि हमारी पाइपिंग बहुत खूबसूरत बने। ये नोट कर लें, देख लें आप, सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट है। अब यहाँ से हमने इसको करना है इस तरह से, उंगली के निशान से ही सीधा। और इस कपड़े को देखें हमने किस तरह टर्न करना है। यहाँ से हमने इस कपड़े को ऐसे पकड़ना है बुकरम की नोक तक। जहां तक जितनी बुकरम है हमारी, इस कपड़े को हमने नीचे वाले को इस तरह से फोल्ड करना है
और फिर बस इसको पकड़कर इस जगह से यहाँ से सिलाई को लगा देना है। ये हमारा एक साइड बन चुका है। सेम इसी तरह से हमने कपड़े को बुकरम से मिलाते हुए रखना है और यहाँ से भी हमने इसकी कटिंग कर दी। अब आप देखें इसकी नोक कितनी खूबसूरत निकलेगी और पाइपिंग भी कॉलर पर बन जाएगी। ये नोट कर लें आप। देखें यहाँ पर भी खुद ब खुद नोक निकल जाती है। अब हमने इस जगह लब की सिलाई लगानी है। सारे कपड़े को, नीचे वाले कपड़े को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे ताकि कपड़ा फ्रंट साइड से कॉलर के शो ना हो। और देखें यहाँ पर हमने पाइपिंग के बराबर बराबर सिलाई लगानी है, किनारी की सिलाई नहीं लगानी। नोट कर लें आप। बिल्कुल इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि हमारी सिलाई पाइपिंग पर ना चढ़े, बिल्कुल पाइपिंग के बराबर रहे, ज़्यादा भी हटे नहीं पाइपिंग से दूर। यहाँ पर हमने लब की सिलाई लगाई और फिर इस कपड़े को, ये जो हमारा बढ़ता हुआ कपड़ा है, इसको देखें हमने ऐसे बस सिंगल टर्न कर लेना है। बहुत अच्छा तरीका है ये हाफ कॉलर लगाने का शर्ट में। सबसे पहले हम इसका कॉलर बनाकर रख देंगे, फिर हम बाद में इसका गला बनाएंगे ताकि जल्दी बन जाए डिज़ाइन हमारा। देखें कॉलर तैयार हो चुका है। इसको हमने कितनी फिनिशिंग के साथ बना दिया है, पाइपिंग वगैरह लगा दी। अब ये जो गला है हमारा, ये इसको मैंने टर्न कर लिया कपड़े को। इस गले को हमने पहले सेंटर की सिलाई लगानी है इस जगह, और फिर यहाँ पर बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर सिलाई को लगाएंगे और इस जगह से हम इसको सिलाई को वापस से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। नीचे वाली बढ़ती हुई पट्टी को देखें, मैंने अभी कुछ नहीं किया, छेड़ा नहीं है, वो अपनी जगह पर है। यहाँ पर कट लगाने हैं हमने और गले को टर्न कर लेना है। देखें गला मैंने टर्न कर लिया। अब ये जो सेंटर की सिलाई है हमारी, इसमें हमने एक सेंटर की सिलाई लगानी है, पट्टी को शर्ट के सेंटर में रखते हुए। सिलाई लगा दी सेंटर की, और देखें अब हमने ऊपर से एक लब की सिलाई को लगाते हुए आना है यहाँ पर। और ये नोट करें, ये जो हमने सेंटर में सिलाई लगाई थी, इससे हल्का सा हटाकर, बिल्कुल ज़रा ज़रा सा, यानी कि आधे पॉइंट का हटाकर हमने दोनों साइडों पर सिलाई को लगाना है, सेंटर वाली सिलाई से हटाकर। पाइपिंग बांधने का सबसे खूबसूरत तरीका है पाइपिंग शर्ट में लगाने का। तो इस तरीके से अगर आप पाइपिंग लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगी। अक्सर लोग क्या करते हैं, कच्ची बुकरम को चिपकाते हैं और बस पाइपिंग लगा देते हैं, तो गले का डिज़ाइन तो जल्दी बन जाता है, पर वो एक धुलाई के बाद सूट हमारा ख़राब हो जाता है। तो ऐसा ना किया करें, इस तरीके से आप पाइपिंग को लगाया करें। इसको पक्की लब कहते हैं। देखें सेंटर से मैंने इसको कटिंग कर दिया। अब ये दोनों साइडों के पीस हमारे चिपक चुके हैं। इस जगह पर हमने यहाँ पर सब जगह पर तुरपाई कर लेनी है। ऊपर तक हम इसके शोल्डर से उठाएंगे तुरपाई को, शोल्डर पे लाकर एंड करेंगे। देखिए ये तुरपाई मैंने इसमें कर दी है। तकरीबन आधे से ज़्यादा हमारा काम हो चुका है। कॉलर बन चुका है, गला लग चुका है। अब ये उरे पट्टी मैंने निकाली थी, इसको मैंने देखें पौन इंच की तैयार किया। पाइपिंग लगाने के लिए पौन इंच का साइज़ बिल्कुल ज़बरदस्त होता है। एक साइड से मैंने एक बोट का टर्न कर लिया था पहले मैंने इसको, और फिर पौन इंच की इसको मैंने तैयार करके कटिंग कर ली है। इसको लगाने का तरीका देखें, यहाँ से हमने रखना है पाइपिंग को नीचे। पाइपिंग को बिल्कुल भी ज़रा सा भी ना खींचा करें, क्योंकि ये उरेब कपड़ा होता है। इसको अगर आप खींच लेंगे, खींच के रखेंगे पाइपिंग लगाते वक्त, तो फिर गला सिकुड़ जाता है, बनने के बाद गले में झोल आ जाता है। बस आपने इस तरह से पाइपिंग को नीचे रखना है, और ऊपर वाला ये जो पट्टी वाला शर्ट वाला कपड़ा है, इसका आपने एक जैसा दबाव लेना है। वो इस वजह से कि जब हम एक जैसा दबाव लेते हैं तो हमारी शर्ट की पाइपिंग बहुत खूबसूरत बनती है। तो खूबसूरत पाइपिंग लगाने के लिए आपने सबसे पहले दबाव को नोट करना है, एक जैसा दबाव होना चाहिए। देखिए इस जगह से हमने, यहाँ पर भी हम इसको नाखून से पहले इस तरह जमा लेंगे और फिर इस कपड़े को टर्न करेंगे, अंदर की तरफ टर्न कर कर बिल्कुल पाइपिंग के बराबर में फिर से सिलाई लगाएंगे। ये आपको मैं अभी वीडियो के सिलाई लगाने के बाद दिखाऊंगा कि देखिएगा आप पाइपिंग कितनी खूबसूरत लगी होगी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मेरी वो वीडियो आएगी जिसमें मैं दुपट्टा बनाना सिखाऊंगा। जो आजकल शीशे वाला दुपट्टा वायरल हो रहा है, उस दुपट्टे को बनाने का सबसे आसान तरीका, लोग अड्डे पे लगा लगा कर उसको बना रहे हैं, जिससे हम आरी की कढ़ाई करते हैं तो जो लकड़ी के अड्डे होते हैं उस पे लगाकर बनाना सिखा रहा है। मैं सिलाई मशीन से बनाना सिखाऊंगा और बहुत आसान और मिनटों में तैयार हो जाएगा दुपट्टा। तो वो वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। चैनल पे नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वो वीडियो उन तक पहुंच सके। देखिए ऊपर पाइपिंग के हमने सिलाई भी लगा दी और यहाँ पर प्रेस भी कर दी है।
शायद मेरा कैमरामैन आपको क्लोज़ करके अब दिखाए। देखें, नोट करें, सिलाई कितनी खूबसूरती से लगी हुई है। बिल्कुल पाइपिंग के बराबर-बराबर, ना तो पाइपिंग पर चढ़ रही है, ना ही पाइपिंग से दूर है। ऊपर तक आप इसको गले में देख लें, नोट कर लें, कितनी फिनिशिंग से ये पाइपिंग माशाल्लाह लग चुकी है। अब ये लूप्स हैं, लूप्स बनाने का तरीका भी आपको इस वीडियो के, ये जो अभी वीडियो चल रही है, जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा कि बारीक लूप्स किस तरह बनाए जाते हैं, किस तरह तैयार किए जाते हैं। देखें, इस पर हमने लगाने हैं इस साइड पर लूप्स। तो लूप्स लगाने का सबसे आसान तरीका नए सीखने वालों के लिए क्या है, अक्सर लूप्स लगाते हुए छोटे-बड़े हो जाते हैं, करीब हो जाते हैं, बहुत से दूर हो जाता है, फ़र्क हो जाता है, एक जैसे नहीं लगते। तो आप पहले से ही ग्लू से इनको लूप्स को देखकर चिपका लें यहाँ पर। इनकी लंबाई भी देख लें कि एक जैसी होनी चाहिए, इनके बीच में आप गैप भी देख लें कि वो गैप भी एक जैसा होना चाहिए। इस तरह से आप बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पर लूप्स लगा लें, हल्का-सा प्रेस लगाएँगे तो ये बिल्कुल जल्दी से चिपक जाएगा। देखें कितने खूबसूरती के साथ ये लूप्स लग चुके हैं, सब लूप्स बिल्कुल बराबर हैं, कोई करीब और दूर नहीं है। अब इसको हमने देखें इस जगह पर गले की डीप का हिसाब रखकर हमने पहले यहाँ पर बटन टेक को देखें हमने किस जगह लगानी है। पट्टी को पहले इस साइड पर लगानी है, लूप्स वाले साइड की सिलाई हम बाद में लगाएँगे। जब भी आपका लूप्स वाला गला हो, तो लूप्स वाले साइड की सिलाई आप हमेशा से बाद में लगाएँ। देखें, अब यहाँ से बस सिर्फ़ हमने इसको रखा, पाइपिंग से पाइपिंग को मिलाते हुए चलेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाते जाएँगे। वही बिल्कुल पहले जो हमने पाइपिंग लगाते वक़्त सिलाई लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई को चलाना है बिल्कुल जड़ में, हटाकर नहीं लगानी। देखें, नोट करें। गला ये हमारा तैयार हो चुका है, अब इसकी बैक साइड जोड़ देंगे हम। बैक का शोल्डर जोड़ने का तरीका देखें, हमने यहाँ से बस इसको इस तरह मिलाना है और आधा इंच का जो हमने स्पेस छोड़ा था गले को बढ़ता हुआ, वो आधा इंच हमने रखना है। ये जो सिलाई है, ये वाली सिलाई, इस सिलाई को आपने लाज़मी पूरे गले पर लेकर आना है। देखें, इस तरह से। जब आप इस तरह से सिलाई को बैक साइड वाले शोल्डर पर लेकर आ जाएँगे मशीन को चलाते हुए, तो कॉलर अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरती से लगता है। देखें, अब ये जो हमने सिलाई लगाई थी शोल्डर जोड़ते हुए, उससे 1 बूट ऊपर हमने यहाँ से कटिंग इसको कर दी है और ये कॉलर भी हमारा तैयार है। तो अब इस कॉलर को लगाने का तरीका देखें। कॉलर का कर लिया है मैंने सेंटर, इस सेंटर को हमने रखना है श शर्ट के सेंटर से मिलाकर। देखिए, ये जो हमने कट लगाया था, नोट कर लें फिर से आप, यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से हम शर्ट के सेंटर से कॉलर के सेंटर को मिलाकर रखेंगे और सिलाई देखें कहाँ से उठाएँगे। ये नोट कीजिएगा, ये जो सिलाई है शोल्डर की जो हमने लगाई थी, बिल्कुल उसके बराबर से हमने सिलाई को उठाना है, कॉलर को मोड़कर यहाँ पर हमने निशान लगा लेना है, देखिए इस जगह पर। और फिर सिलाई से इस सिलाई को मिलाकर हमने आधा इंच की यहाँ पर सिलाई लगानी है। देखिए, आधे इंच की सिलाई हमने इस जगह तक लगानी है, गले की चौड़ाई तक। जितना चौड़ा हमने यानी कि 6.5 इंच तक हमने ये सिलाई लगानी है, जो हमने 6.5 इंच गले की चौड़ाई रखी थी। और ये जो एक्स्ट्रा बढ़ता हुआ कपड़ा है, इसको अब हमने यहाँ से कटिंग कर देना है। अब देखें, बिल्कुल सिंपल, इस जगह पर भी हम सिलाई लगा देंगे। नोट कीजिए, देखें कितने आसानी से ये कॉलर लगेगा। बैक साइड पर हमने सिलाई नहीं लगानी, बस इस साइड पर हमने सिलाई को यहाँ से लाकर यहाँ तक पाइपिंग के बराबर-बराबर रखना है, एंड करना है। अब इस साइड की भी हम सिलाई लगा देंगे। बहुत आसान तरीका है इस कॉलर को लगाने का। हाफ कॉलर अक्सर लोगों से नहीं लगते, वो समझते हैं कि बहुत मुश्किल है, पर ये बिल्कुल आसान होते हैं। आज आपको मैंने आसान करके और बता दिया है कि इस तरीके से हाफ कॉलर लगते हैं। अब देखिए, अक्सर क्या होता है, ऐसे कॉलर वाले गले बनाते हैं तो इधर इस जगह पर यहाँ पर बैठता नहीं है कॉलर, वैसे तो ये बैठा हुआ है। तो अगर जिनका कॉलर बनाने के बाद बैठे नहीं, तो वो इस जगह यहाँ पर एक छोटा कट लगा लें। किस जगह पर, ये जो शोल्डर की हम सिलाई लगाते हैं शोल्डर को जोड़ते हुए, बिल्कुल उस सिलाई की सीध में इस जगह पर देखें, यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे तो शोल्डर में ऊपर सीधे साइड पर चुन झोल बल वगैरह कुछ नहीं आएगा। ये सारे बटन वगैरह लगाकर मैं आपको शर्ट दिखाता हूँ, शर्ट आप देखिएगा। देखें, ये बटन मैंने इसमें लगा दिए, गले को हल्का सा प्रेस अभी मैंने कर दिया है, बाकी शर्ट पूरी तैयार करने के बाद प्रेस करेंगे। आप नोट करें, देखें कॉलर कितनी खूबसूरती से लगा हुआ है, बिल्कुल ज़बरदस्त ये बैठ चुका है। और बटन भी मैंने इसमें लगा दिए, बटन नोट करें, देखें
छोटे-छोटे से ये फ्लावर वाले बटन हैं, क्रिस्टल और पिंक कलर इसका मिक्स है, तो ये बिल्कुल मैचिंग के बटन है शर्ट के। ये मैंने इसमें लगाए और गला ये आपके सामने तैयार कर दिया है। कैसा लगा आपको ये गला? बना के आपने ट्राई ज़रूर करना है, मुझे बताना है। आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स का आपके इंतज़ार रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।